जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए साइंस के 100 महत्वपूर्ण गोल्डन क्वेश्चन कवर कराने वाले हैं जो आपके आरआरबी टेक्नीशियन के लिए आपकी परीक्षा में पूछे जाने के लिए दावेदार होने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज के इसमें हमने वीडियो में सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन रखे हैं जो कहीं ना कहीं आपसे आरआरबी में पूछे गए हैं और आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और अपने एग्जाम से पहले इस वीडियो को देख रहे हो तो इन शुरू से लास्ट तक इन 100 क्वेश्चनों को जरूर देखेगा, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको कहीं ना कहीं साइंस का स्कोर आपका बढ़ाने वाले हैं। यानी 40 में से आपको कहीं ना कहीं 10 से 15 क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में आपकी शिफ्ट में देखने को मिलेंगे, क्योंकि आज का प्रत्येक क्वेश्चन हमने पूरे साइंस के निचोड़ के साथ आपकी इस वीडियो को बनाने की कोशिश की है और सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड रखने की कोशिश की है। तो एक बार इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम गवाई करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा सुपर फास्ट तरीके से होगी जिसके सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड होंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। तो पहला क्वेश्चन आपका ही इंपॉर्टेंट है कि आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। तो साधारण नमक आपका आंसुओं में घुला रहता है। ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगती है, यानी लोहे पर जंग किस कारण लगती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो उपयुक्त सभी के कारण जो लगती है लोहे पर आपकी जंग लगती है। डी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना था या विकल्प डी की ओर जो बच्चे जा रहे थे बिल्कुल सही जा रहे थे। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें आप इन 100 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज की थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है इंसुलिन की खोज आपकी किसने की थी। तो आपका बेंटिंग ने आपकी इंसुलिन की खोज की थी, आपको पता होना चाहिए, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति तेल को घी में परिवर्तित किया जाता है। तो वनस्पति तेल को जो घी में परिवर्तित किया जाता है हाइड्रोजनीकरण के द्वारा किया जाता है। दूसरा विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी परीक्षा में पूछे जाने के लिए दावेदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण धातु है। तो क्वेश्चन पूछा गया है मिश्र धातु है, तो आपका स्टील एक मिश्र धातु है, आपको ध्यान रखना है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। और क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको जो है टेक्नीशियन एग्जाम के लिए दावेदार होने वाला है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आपकी ईंधन गैस नहीं है। तो बात करें अगर हम ईंधन गैस की, तो इनमें से आपकी ईंधन गैस जो नहीं है, हास गैस आपकी ईंधन गैस के रूप में नहीं आती, यानी सी विकल्प वाले चुनने वाले सभी बच्चों का जवाब करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है। तो जब ऑक्सीजन में जलता है क्षारीय ऑक्साइड आपका कौन सा तत्व बनाता है, आपको पता होना चाहिए। तो सोडियम बनाता है। सोडियम बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, फेदम है। क्वेश्चन आपका चुनिंदा है, इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड है, टेक्नीशियन एग्जाम के लिए दावेदार भी क्वेश्चन होने वाला है। तो आपका फेदम है। तो फेदम आपके लिए क्या है। तो फेदम जो है ये आपका एक क्या है, एक माप है, आपको पता होना चाहिए। डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिच स्केल किसे मापने के लिए प्रयोग होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दावेदार क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, टेक्नीशियन एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 को आप नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैप आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इंपॉर्टेंट है, समुद्र की गहराई के मापने के लिए किया जाता है। वो सॉरी, इसमें आपका सही जवाब जो होगा भूकंप की तीव्रता मापने में किया जाता है, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, डायनामाइट के आविष्कार निम्नलिखित में से कौन थे। तो डायनामाइट के आपके आविष्कार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपके लिए दावेदार हो जाता है। तो अल्फ्रेड नोबल थे, आपको पता होना चाहिए। अल्फ्रेड नोबल सी विकल्प में आपका सही जवाब दिया है, यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका प्राप्त होता है। तो बात करें अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका जिप्सम से प्राप्त होता है। बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम आपका अनुसंधान हो रहा है। तो किन किरणों पर अनुसंधान हो रहा है आपको पता होना चाहिए। इसमें लेंसर किरणें बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब है। क्वेश्चन चुनिंदा है, क्वेश्चन करंट का है, इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड है, आपके लिए बहुत ही ज्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, रडार में किस प्रकार की तरंगे होती हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है रडार में। तो रडार में जो होती हैं आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे आपकी रडार में होती हैं, आपको पता होना चाहिए। बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब है। दावेदार क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13।
अगला क्वेश्चन है आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है। तो क्वेश्चन पूछा गया है आकाश का नीला दिखाई देने का आपका मुख्य कारण क्या है। तो आपका वायुमंडल क्या है, आपका वायुमंडल में उपस्थित आपके धूल आदि के कणों द्वारा आपका किरणों का प्रतिकिरण जो होता है आपका आकाश का नीला दिखाई देने का आपका मुख्य कारण है, यानी बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब है। और किसी न किसी शिफ्ट में आपको क्वेश्चन जरूर देखने को आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच आपका क्या होता है। तो उसका पिच अधिक सुनाई देता है, आपको ध्यान रखना है। बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। तो सूती और ऊनी जो आपके रेशे होते हैं उनमें जो अंतर ज्ञात किया जा सकता है आपका जलाकर किया जा सकता है। बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है बर्फ पर दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक, यानी अगर हम बर्फ पर दाब बढ़ा देते हैं तो उसका गलनांक क्या हो जाएगा, उसका गलनांक आपका घट जाता है। ए विकल्प आपका सही जवाब है। क्वेश्चन दावेदार है, क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है, किसी ना किसी शिफ्ट में 100% क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन होने वाला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं। तो उष्मा के बिरे ये जो होते हैं उष्मा के बिरे आपके बुरे अवशोषक होते हैं, यानी इसलिए आप जो पहनते हैं गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। पहला विकल्प आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है। तो आपको बताना है इनमें से आपका गलत कथन कौन सा हो जाएगा। तो गलत कथन हो जाएगा पारा पानी पर तैरता है। क्या हो जाएगा, पारा पानी पर नहीं तैरता, ये आपका गलत कथन है, आपको ध्यान रखना है। यानी सी विकल्प आपका इसमें करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। क्वेश्चन दावेदार है। क्वेश्चन नंबर 19 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अगला क्वेश्चन है संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है। तो संतरे में जो होता है विटामिन सी आपका अधिक होता है। सी विकल्प में विटामिन सी दिया गया है। सी विकल्प को चुनने वाले सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। और लगभग बात करें हम 40 क्वेश्चनों के साइंस में तो एक चुनिंदा क्वेश्चन ये भी है जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि इन्हें सहायता प्राप्त होती है। तो क्योंकि इन्हें कहाँ से सहायता प्राप्त होती है, तो इन्हें जो होती है आपकी अल्ट्रासोनिक, किसके अल्ट्रासोनिक वेव द्वारा इन्हें आपकी सहायता प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर बी आपका इंपॉर्टेंट इसमें सही जवाब होगा। और क्वेश्चन आपके शिफ्ट के लिए दावेदार होने वाला है। 21वां क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड होने वाला है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि आपको एक ना एक शिफ्ट में आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है। तो क्वेश्चन करें अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम जो प्राप्त की जाती है बॉक्साइट से प्राप्त की जाती है। सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका ब्लैक होल क्या है। बात करें ब्लैक होल, तो ब्लैक होल जो है आपका ब्लैक होल इनमें से कोई नहीं, आपका डी विकल्प के साथ करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है जल में स्थायी कठोरता का कारण है। तो जल में जो स्थायी कठोरता होती है किसके कारण जल में स्थायी कठोरता होती है, आपको क्या याद करना है। तो कैल्शियम क्लोराइड द्वारा आपकी जल में स्थायी कठोरता होती है। यानी बी विकल्प की ओर चुना रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। बी विकल्प को चुनिंदा सभी क्वेश्चनों का जवाब इसमें बी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब इसमें करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कैलोरी की माप इकाई है। तो कैलोरी की अगर हम माप की बात करें तो इसकी कैलोरी की माप इकाई आपकी क्या हो जाएगी। तो कैलोरी जो है ऊष्मा की माप इकाई है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूर्योदय होते समय और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है। तो सूर्य उदय होते समय और लाल आपका डूबते समय प्रतिकिरण के द्वारा दिखाई देता है। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब है। क्वेश्चन दावेदार है आपके लिए, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। तो जो घरों में विद्युत संयंत्र होते हैं वे आपके लिए जोड़े जाते हैं, आपके समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। और आप इस क्वेश्चन को मोस्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन को मैं कह सकता हूं क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि टेक्नीशियन आने वाली शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपके लिए सेलेक्टेड हो जाएगा और आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है लोहे में जंग लगना है एक। तो लोहे में जो जंग लगता है वह आपकी एक कैसी क्रिया है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो रासायनिक क्रिया हो जाएगी, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो बात करें विद्युत बल्ब के फिलामेंट की, तो ये आपका टंगस्टन धातु का होता है। क्वेश्चन दावेदार है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब है। सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। अगला क्वेश्चन है केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। तो बात करें केतली में पानी के गर्म होने का जो एक उदाहरण है, ये मेरे प्यारे साथियों आपका संवहन का उदाहरण है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है एसआई में बल का मात्रक क्या होता है। तो एसआई मात्रक में अगर हम बल के मात्रक की बात करें न्यूटन होता है। क्वेश्चन नंबर दावेदार है 31 आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अगला क्वेश्चन है वायु क्या है। तो बात करें वायु की, तो वायु मेरे प्यारे साथियों आपको पता होना चाहिए वायु एक मिश्रण है। आपका वायु एक मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब है। और क्वेश्चन नंबर 32 आपका टेक्नीशियन एग्जाम के लिए गोल्डन क्वेश्चन होने वाला है। इस क्वेश्चन के पूछे जाने के 100% चांसेस आपके लिए बन जाते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड है, आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड होने वाला है। अगला क्वेश्चन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है। तो बात करें यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो यांत्रिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है डायनामो द्वारा बदला जाता है, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाए तो वह आपका उसमें क्या परिवर्तित होगा। तो आपको पता होना चाहिए उसके भार में क्या हो जाएगा, उसके भार में कोई भी आपकी क्या हो जाएगी, आपकी उसके भार में कमी आ जाएगी, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है सल्फर का उपयोग होता है। तो बात करें सल्फर के उपयोग को लेकर, तो सल्फर का जो उपयोग होता है मेरे प्यारे साथियों आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड है और आपके लिए दावेदार क्वेश्चन होने वाला है। तो उपयुक्त सभी में आपका सल्फर का प्रयोग होता है, डी विकल्प करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है। तो बात करें बिल्ली को अधिक क्यों दिखाई देता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो पुतली की आपकी विशेष बनावट की वजह से, पुतली की विशेष बनावट की वजह से आपको बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है। तो बात करें ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु की, तो चांदी जो होती है ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु है, सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब है। और क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाने के लिए दावेदार है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। अगला क्वेश्चन है गर्मी में आपका मकान को सफेद रंग में पुतवाना क्यों पसंद करते हैं। तो गर्मियों में जो आपका मकान होता है उसे सफेद रंग में पुतवाना जो आप करते हैं ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। आपका सफेद रंग जो होता है ऊष्मा का अच्छा परावर्तक होता है, यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प सी चुना है बिल्कुल सही चुना है, सी विकल्प को चुनने वाले सभी बच्चों का जवाब इसमें करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है आपका केतली में लकड़ी का आपका हैंडल क्यों लगाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है केतली में लकड़ी का हैंडल, तो आपका केतली में जो लकड़ी का हैंडल लगाया जाता है, लकड़ी ताप का आपका कुचालक होती है और हैंडल गर्म नहीं होता, इसलिए आपका लकड़ी का हैंडल लगाया जाता है, बी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों के अणुओं की संख्या समान होती है, निम्नलिखित में से यह नियम आपका कौन सा है। तो आपको बताना है यह नियम आपका कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो एवोगैड्रो की आपकी परिकल्पना का नियम जो है आपका डी विकल्प सही जवाब बनता है। अगला क्वेश्चन है बायोगैस का मुख्य अवयव है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दावेदार है, सेलेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो बायोगैस का जो मुख्य अवयव है आपका मीथेन है, सी विकल्प आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं, तो जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो आपका क्या होता है। तो वायुमंडल दाब आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से जल्दी बताइएगा। इसमें आपका सही जवाब क्या होगा, ताप व दाब आपके दोनों आपके बढ़ेंगे, आपका इसमें सी विकल्प के साथ सही जवाब है, यानी इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका इसका सही जवाब क्या था। तो इसमें जो है आपका दाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, आपको ध्यान रखना है, आपका पहला विकल्प करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेत्र के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है। तो नेत्र की जो फोकस दूरी होती है वह आपके किसके द्वारा सही रखी जाती है, तो आपकी सिलियारी आपकी मांसपेशियों द्वारा, यानी इसमें सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा, क्वेश्चन दावेदार है। अगला क्वेश्चन है सूखी बर्फ होती है ठोस, तो सूखी बर्फ आपकी ठोस क्यों होती है। तो आपको पता होना चाहिए कार्बन ऑक्साइड द्वारा होती है, कार्बन ऑक्साइड बी विकल्प में आपको दिया है, यानी बी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है, बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब है। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाला है, इस क्वेश्चन के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो बात करें अगर हम साधारण नमक के वैज्ञानिक नाम की, तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड आपका साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम होता है, आपको ध्यान रखना है। सी विकल्प बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब है, क्वेश्चन दावेदार था आपके लिए, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपके
लुकताती हुई गेंद आपकी कुछ देर आपके लुढ़कने के बाद आपकी स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से किस कारण से? तो लुढ़कती हुई गेंद जो आपकी स्वयं रुक जाती है वह आपकी घूर्णन बल के कारण रुक जाती है, आपको ध्यान रखना है। ये विकल्प आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आरआरबी टेक्नीशियन के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अगला क्वेश्चन है संगमरमर किसका रूप है? तो बात करें संगमरमर की, तो संगमरमर जो रूप होता है आपका चूना पत्थर का रूप आपका संगमरमर है। सी विकल्प आपका सही जवाब है। क्वेश्चन दावेदार है, इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड है, आपको पता होना चाहिए। सीधा आपको टेक्नीशियन एग्जाम में सीधा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो ये भी क्वेश्चन सेलेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आपका ऑक्सीजन का किया जाता है, अमोनिया का किया जाता है, क्लोरीन का किया जाता है, नाइट्रोजन का किया जाता है। तो आपका क्लोरीन भी विकल्प के साथ करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है। तो लोहे में अगर हम बात करें जंग लगने के मुख्य कारक की, तो आपका ऑक्सीजन जो है मुख्य कारक हो जाएगा। पहला विकल्प आपके लिए सिलेक्टेड है और क्वेश्चन आपका मोस्ट क्वेश्चन भी आपके लिए होने वाला है, इस क्वेश्चन के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कुपोषण से सबसे अधिक किसमें कमी होती है? तो कुपोषण से जो सबसे अधिक कमी होती है आपको पता होना चाहिए, आपकी प्रोटीन में सबसे कमी आपकी जो हो जाती है कुपोषण से हो जाती है। इसमें डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रोबोट क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया सीधे तौर पर। तो रोबोट क्या है? तो मनुष्य में मिलता जुलता एक यंत्र जो आपका आपका आदेशानुसार कार्य करता है, आपका रोबोट कहलाता है, यानी सी विकल्प आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका टेक्नीशियन एग्जाम के लिए दावेदार क्वेश्चन है। 100% क्वेश्चन किसी ना किसी शिफ्ट में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं। तो दो समांतरों के बीच जो दर्पण बनते हैं, प्रतिबिंब बनते हैं, अनंत बनते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है, तो जब कोई जहाज आपका नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो आपका इसमें सही जवाब क्या होगा? तो ऊपर की ओर उठ जाता है, आपको ध्यान रखना है, यानी पहला विकल्प आपका ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब होने वाला है, जो बच्चे विकल्प ए की ओर जा रहे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आपके लिए सिलेक्टेड लेकर आए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। आपका पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड आपकी विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित में से किस कारण से आता है? तो किस कारण से आता है आपको पता होना चाहिए। ये आपका जो आता है इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? घर्षण बल के कारण, इसमें भी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? तो क्या कारण है कि जो गेंद होती है ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? क्योंकि इसमें आपके ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, आपको ध्यान रखना है। क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, इसलिए आपकी गेंदें जो होती हैं ऊंची उठती हैं। सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। चुनिंदा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन आपसे आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा आपका भौतिक गुण आपका प्रभावित नहीं होता? तो मात्रा के साथ बात करें भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो घनत्व इसमें आपका डी विकल्प के साथ दावेदार हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का आपका अपवर्तन सबसे अधिक होता है? क्वेश्चन सेलेक्टेड है, तो आपको बताना है सबसे अधिक जो अपवर्तन होता है आपका नीले रंग का होता है। ये विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा और टेक्नीशियन एग्जाम के लिए सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 57 आपके लिए गोल्डन क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन है मैक नंबर संबंधित है, तो आपको बताना है मैक नंबर आपका इससे किससे संबंधित है? तो मैक नंबर जो है आपका इसमें हवाई जहाज की गति से संबंधित हो जाएगा, यानी सी विकल्प आपके लिए दावेदार हो जाता है। अगला क्वेश्चन है जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ नहीं दिखाई देता, बाद में उसे दिखाई देना आरंभ हो जाता है, क्योंकि आपको बताना है क्योंकि इसमें आपका क्या होगा? तो उसकी आंख क्या क्या हो जाएगा? उसकी आंख के लेंस और रेटिना की दूरी बढ़ जाती है, आपका इसमें करेक्ट जवाब सी विकल्प के साथ सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिजली के हीटरों में नाइक्रोम धातु का तत्व उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि जो आपका नाइक्रोम धातु का तत्व आपका बिजली के हीटरों में उपयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड है, आपको पता होना चाहिए। इसका आपको पता होना चाहिए तो क्या होता है? इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है, इसका गलनांक अधिक होता है, इसमें अधिक शक्तिशाली, यानी इसमें डी विकल्प आपका उपयुक्त सभी कारणों से डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 आपके लिए दावेदार था, टेक्नीशियन एग्जाम में सीधे मिलने वाला क्वेश्चन था, आपको इस क्वेश्चन
के बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का आपका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। तो बात करें विद्युत चुंबकियों की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक तो होती है, तो आपकी इसमें सही जवाब होगा अपरक्त किरणों की। अवरक्त किरणों की आपकी विद्युत तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकरण के रूप में किया जाता है। तो बात करें निर्जलीकरण के रूप में जो किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, तो निर्जली के लिए आपका जो इसमें प्रयोग हो जाएगा आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन सेलेक्टेड है, तो इसमें आपका सल्फ्यूरिक एसिड आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विलय को विलयन से पृथक किया जा सकता है। तो विलय को विलयन से पृथक किया जा सकता है, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपका किसके द्वारा किया जा सकता है, तो आपका बाष्पीकरण आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती। तो बात करें वायुमंडल में आपकी कौन सी गैस नहीं होती, तो इसमें आपसे सही जवाब क्या होगा, वायुमंडल में आपकी इनमें से कौन सी गैस नहीं होती। आप तो क्लोरीन आपकी वायुमंडल में नहीं होती, आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम आपका क्लोरेट को गर्म करने पर, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर क्या होता है। तो बात करें आपका पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर क्या होता है, तो हाइड्रोजन गैस के आपके अम्ल जो होते हैं बाहर हो जाते हैं। बात करें बैटरी बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो बात करें बैटरी बनाने के लिए, तो बैटरी बनाने के लिए आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, बैटरी बनाने के लिए आपका किसका प्रयोग इसमें से हो जाएगा, तो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, किण्वन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन आवश्यक रूप से होता है। तो किण्वन प्रक्रिया की बात की गई है, आपको पता होना चाहिए, तो एसिटिक अम्ल इसमें आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर को कठोर तथा आपका उछालने योग्य बनाने के लिए किस पदार्थ को मिलाना आवश्यक है। तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर को कठोर तथा उछाले योग्य बनाने के लिए आपका किस पदार्थ का मिलाया जाना आवश्यक है। आपको पता होना चाहिए किस पदार्थ का मिलाया जाना आवश्यक आपका हो जाए। तो गंधक इसमें आपके लिए दावेदार होगा, गंधक इसमें आपका क्या हो जाएगा, गंधक आपका करेक्ट जवाब हो जाता है, आपको पता होना चाहिए, सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। तो बात करें सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है, तो इसका जो होता है हवा में इसका ऑक्सीकरण होने से लगता है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है, यानी सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड है, इस क्वेश्चन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, गन पाउडर मिश्रण होता है। तो बात करें गन पाउडर मिश्रण किसका बना होता है। तो गन पाउडर जो होता है आपका सोरा, गंधक और लकड़ी के कोयले का बना होता है, इसमें आपका सही जवाब जो होगा सी विकल्प के साथ करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो किसी रासायनिक यौगिक की अगर हम सबसे छोटी इकाई की बात करें, तो सबसे छोटी इकाई आपकी क्या हो जाएगी, तो अणु आपकी सबसे छोटी इकाई होती है, डी विकल्प सही जवाब दिया है, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, हाइपो जिसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है रासायनिक तौर पर कहलाता है। तो हाइपो जिसका प्रयोग हम फोटोग्राफी में करता है, तो इसे क्या कहते हैं, सोडियम आपका थायोसल्फेट कहा जाता है, बी विकल्प सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, दूध की आपकी शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है। तो बात करें दूध की शुद्धता, तो आपकी लैक्टोमीटर द्वारा मापी जाती है। बताइए किसके द्वारा मापी जाती है, दूध की शुद्धता की बात करें तो आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 100 आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इंसुलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड है, आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि आपका इंसुलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो आपका बेंटिंग द्वारा किया गया था, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ क्वेश्चन हमने स्किप किए हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हमने इसमें स्किप इसलिए किए हैं क्योंकि इन 100 क्वेश्चनों में से कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो आपके टेक्नीशियन एग्जाम में जिन्हें नहीं पूछा जा सकता था। लगभग इस वीडियो में हमने 15 से 16 नहीं, लगभग 20 क्वेश्चन हमने स्किप किए हैं, जो कि आपके लिए आपके इंपॉर्टेंट नहीं थे, इतने खास क्वेश्चन नहीं थे, जिनके बारे में आपको पता होगा। तो आपको मेरे प्यारे साथियों, ये 100 के 100 क्वेश्चनों में से जितने भी क्वेश्चन हमने कराए थे, सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट गोल्डन क्वेश्चन थे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि हम टेक्नीशियन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।